हाय फ्रेंड्स, इट्स मी रवि। स्वागत है आपका एक बार फिर से बोलो इंग्लिश की इस क्लास में। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दी है? क्या आपको पता है एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हम प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग कैसे करें, उसको फिनिश कैसे करें और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। मींस अगर कोई टॉपिक हमें दिया जाता है तो हम इस पर किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें, इसे किस तरह से बोलें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी चीज के बारे में है, जिसमें मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं एक अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए और उसको बोलने के लिए। तो चलिए आज इसी की बात होगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ नई बातें पता लगे, जिससे आप भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन दूसरों के सामने दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बोर्ड पर पहले से ही कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने देखा होगा कि कंपनीज में हम अक्सर अलग अलग प्रोडक्ट्स पर कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपने अपने व्यूज रखते हैं। इसी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किस तरह से एक टॉपिक पर अपने व्यूज सबके सामने रख सकते हो, आज मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो जैसे कि सबसे पहले समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा विश का। अगर आप किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट है विश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस ऑडियंस के सामने आप टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सबसे पहले आपको विश करना है। अब विश करने के दो तरीके हैं, एक है हमारा इनफॉर्मल तरीका, दूसरा है हमारा फॉर्मल तरीका। अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस आपके साथ बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, घुली मिली है, तो आप इनफॉर्मल वे में हाय फ्रेंड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाय फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फॉरेनर्स के साथ आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो आपको यूज करना है गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस तरह के वर्ड्स आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो अगर आपकी प्रेजेंटेशन फॉर्मल है। दूसरा पॉइंट विश में ये आता है कि विश करने के साथ ही आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने के दो तरीके हैं, या तो आप बोलिए माय नेम इज, या फिर आप बोलिए आई एम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से, ठीक है, प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या अगर आप किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल वे। दूसरे वे में आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि। अब ये होगी हमारी विश की बात। विश में आपको मैं एक टिप देता हूं कि जब भी आप प्रेजेंटेशन के टाइम पर ऑडियंस को विश करें, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन को लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, जो है ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों, अब ये पॉइंट सबसे खास है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि एक टॉपिक पर बोलने से पहले हमें उसकी ओपनिंग कैसे करें, हम उसकी स्टार्टिंग कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर क्या हम प्रेजेंटेशन में डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर बोलना स्टार्ट कर दें? तो मैं ये कहूंगा ये तरीका भी बिल्कुल सही नहीं होगा। तो सही तरीका क्या है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने का? आइए मैं आपको कुछ सेंटेंस सिखा देता हूं, जिससे आप किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो तीन सेंटेंस लिखे हैं, स्टार्ट करते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर एंड मिसेस। देखिए, जिन लोगों ने आपको स्टेज पर बुलाया है, जिन लोगों ने आपको प्रेजेंटेशन का चांस दिया है, उन लोगों को आपको थैंक बोलना है। ये एक अच्छा शिष्टाचार माना जाता है, ये गुड मैनर है। मतलब अगर आपको आपके बॉस ने ही प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है, तो आप अपने बॉस को भी थैंक यू जरूर बोलिए, ठीक है। फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन द स्टेज, मतलब अब यहां पर ये चीज ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी लगाओगे लाइन में तो भी आपकी लाइन बिल्कुल करेक्ट होगी। देखिए, कभी कभी हम प्रेजेंटेशन एक स्टेज पर देते हैं और कभी कभी हम प्रेजेंटेशन नॉर्मली लोगों के सामने खड़े होकर देते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है कि आपको
ऑन द स्टेज लगाना है या नहीं लगाना है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो आप डायरेक्टली इस लाइन को एज इट इज बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट टॉपिक्स नेम। लास्ट में आपको टॉपिक का नाम बताना है, मींस जिस भी टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो ओपनिंग में आपको उस टॉपिक को डिस्क्लोज करना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए इसको बोलना कैसे, एक बार पूरा इसको बोल लेते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर जॉन फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट पॉलिटिक्स। जी हाँ, पॉलिटिक्स। अब देखिए टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपके प्रेजेंटेशन में डिपेंड करता है आपके पास टॉपिक क्या है। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बस आपको यहां पर टॉपिक का नाम लेना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए है ना बहुत ही सिंपल। बस आप ये लाइंस लर्न कर लीजिए, इनको यूज करिए, ठीक है। और इस तरह से आप अपने किसी भी प्रेजेंटेशन के टॉपिक की ओपनिंग कर पाएंगे, मतलब स्टार्टिंग कर पाएंगे। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि किसी भी प्रेजेंटेशन के टॉपिक को हम ओपन कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा की पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, अब ये की पॉइंट्स क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देता हूं। की पॉइंट्स होते हैं हमारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। जी हाँ दोस्तों, किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करना है, सोचना है कि आप उसमें क्या क्या हेडलाइंस बना सकते हो, क्या क्या हेडिंग्स बना सकते हो, क्या क्या सब हेडिंग्स बना सकते हो। तो उन की पॉइंट्स को आप किसी भी डायरी में नोट कर सकते हो और ये लीगल है, आप ऐसा किसी भी प्रेजेंटेशन में कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ की पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, डिटेल नहीं है। अच्छा, अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितने की पॉइंट्स रखने चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप मिनिमम 5 की पॉइंट्स अपनी प्रेजेंटेशन में रखिए, ठीक है, और मैक्सिमम 7 की पॉइंट्स अपनी प्रेजेंटेशन में रखिए। बाकी डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है, कितना लेंथी है, ठीक है, और आप किन किन सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करना चाहते हो, किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहते हो। तो ये हो गया हमारा की पॉइंट्स का पॉइंट, मतलब थर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको की पॉइंट्स सोचने होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले आप की पॉइंट सोच लीजिए, उन्हें एक डायरी में एक पेज पर आप नोट कर लीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट गिविंग प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है क्या, डिटेल। डिटेल में हमें करना क्या है, देखिए की पॉइंट्स में हमें सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नोट करनी है, लेकिन डिटेल में हमें अपने सारे की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी टॉपिक को डिटेल करने का मतलब उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को देने का। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको यूज करना है पावर ऑफ वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ वर्ड्स। अब ये पावर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए इसमें आपको वोकैबुलरी यूज करनी है। अब आप किस तरह के वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो, आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, आप एंटोनिम्स यूज कर सकते हो, होमोनिम यूज कर सकते हो, होमोफोन्स यूज कर सकते हो, और टिपिकल वोकैबुलरी यूज कर सकते हो, इडियम्स यूज कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब्स यूज कर सकते हो। मतलब आपको पावर ऑफ वर्ड्स इसमें यूज करना है अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह डिटेल करना चाहते हो, मतलब एक्सप्लेन करना चाहते हो। अब ये पावर ऑफ वर्ड्स आएंगे कहां से, देखिए पावर ऑफ वर्ड्स आपको धीरे धीरे लर्न करने पड़ेंगे, इन्हें अपनी इंग्लिश में आप यूज कीजिए, ठीक है। और मैं धीरे धीरे अपनी क्लासेस में आपको बताऊंगा अलग अलग तरह के वर्ड्स कि आप किस तरह से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पावर ऑफ वर्ड्स इसमें हमारा मेन रहेगा कि आप किसी भी टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसकी डिटेल देना चाहते हो, तो आपके पास वोकैब पावर तो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आप ऐसा मत करना कि एक डिक्शनरी लेकर बैठ जाओ और उसको रीड करने लग जाओ, इस तरह से पावर ऑफ वोकैब बिल्कुल भी नहीं आएगी। पावर ऑफ वोकैब हम उन वोकैबुलरी और उन वर्ड्स को बोलते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं और ट्रेंडी इंग्लिश में ज्यादा यूज होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी ओल्ड फैशन वर्ड यूज मत करना। अगर आपने ओल्ड फैशन वर्ड यूज कर लिए या इनफॉर्मल वर्ड्स यूज कर लिए, हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन उतनी स्पेशल ना हो पाए जितनी आप उसको करना चाहते हैं। तो ये पावर ऑफ वर्ड्स का आपको थोड़ा
ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है क्लोज डाउन। देखिए 4 पॉइंट कितने सिंपल से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में आपको विश करना है, स्माइल के साथ अपना नाम बताना है, हाय फ्रेंड्स माय नेम इज रवि। सेकंड पॉइंट में आपको ओपनिंग पर ध्यान देना, आप ओपन कैसे करें, तो आप कैसे बोलेंगे, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank Mr. John for inviting me here on the stage to say a few words about pollution. अब देखिए टॉपिक का नाम आ गया लास्ट में पोल्यूशन, मींस एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक हो आपको ओपनिंग में उस टॉपिक को लेना है। एंड देन थर्ड हमारा की पॉइंट्स है, तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 की पॉइंट्स आप डेफिनेटली लिख लीजिए। अब आप उनको देख देख कर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ की पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, वो कोई डिटेल नहीं है। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट डिटेल का, तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है सारे की पॉइंट्स को, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, जिसमें आपको पावर ऑफ वर्ड्स का यूज करना है। और लास्ट में हमारा क्लोज डाउन, आप एक टॉपिक को एंड कैसे करें। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन दे देते हैं टॉपिक पर और लास्ट में बोल देते हैं सिंपल सा थैंक यू, ठीक है, तो ये भी सही तरीका नहीं है। कुछ लोग एक सिंपल सा सेंटेंस यूज कर लेते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू। देखिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को एंड में कैसे क्रिएटिव बना सकते हो, इसमें क्या ऐड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं आपसे ये कहूंगा लास्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लास्ट में कोई ऐसी बात बोल दी ऑडियंस को, तो ऑडियंस डेफिनेटली आपको उस बात की वजह से याद रखेगी। तो चलिए हम क्लोज डाउन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्लोज डाउन में करना क्या है आपको, गिव अ शॉर्ट कंक्लूजन एंड थैंक ऑडियंस। तो गिव अ शॉर्ट कंक्लूजन, अब आपको लास्ट में एक शॉर्ट कंक्लूजन देना है, मतलब जो भी आपने अपने की पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स एक्सप्लेन किए हैं, उनका एक शॉर्ट कंक्लूजन, ठीक है, आपको दे देना है ऑडियंस को। एंड देन थैंक ऑडियंस, और उसके बाद आपको ऑडियंस को थैंक यू बोलना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप थैंक यू बोलेंगे कैसे, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। मतलब आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I hope you liked my presentation. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात है, वो ये है कि थिंक पॉजिटिव। हमेशा ऑडियंस से ये उम्मीद करें कि उनको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, तो थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना है। इसीलिए ये लाइन बोली जाती है, आई होप यू लाइक्ड माय प्रेजेंटेशन। इसके बाद आपको बोलना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है, जो आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मतलब कहते हैं ना, जाते जाते कुछ बोलना चाहूंगा, या आखिरी बात है लेकिन अंतिम नहीं है, तो इसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से अ पॉजिटिव थॉट। जी हाँ दोस्तों, अब ये पॉजिटिव थॉट क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से याद रखें, तो आप अपना कोई एक स्लोगन बना लो, अपना कोई एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लो, और वो अपनी हर प्रेजेंटेशन में आप यूज करो। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं मेरा एक पॉजिटिव थॉट है, द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू बिकम। तो मैं अगर प्रेजेंटेशन कहीं पर भी क्लोज डाउन करता हूं, तो मैं इस फ्रेज को डेफिनेटली यूज करता हूं, द मोर यू स्पीक द फ्लुएंट यू बिकम। तो ऐसे ही अगर आपका भी कोई फ्रेज है, अगर आपका भी कोई ऐसा स्लोगन है, तो उसे हम पॉजिटिव थॉट में बोल सकते हैं। अब यहां पर आप कोई और भी पॉजिटिव थॉट बोल सकते हो। अगर आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है या कोई फेवरेट फिलोसोफर है, मतलब किसी भी बंदे का यहां पर एक पॉजिटिव थॉट ले लो, जो कि एक इंस्पिरेशनल थॉट हो, वो आप यहां पर यूज कर लो। मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर, और इससे क्या होगा, लोग आपको याद रखेंगे कि यार एक बंदे ने प्रेजेंटेशन दी थी और जाते जाते भी प्रेजेंटेशन में कितनी अच्छी बात बोली थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस पॉजिटिव थॉट में कोई शेर मत सुना देना, कोई ऐसा शेर और शायरी कर दो आप जो कि बहुत ही इररिलेवेंट लगे, ठीक है, टॉपिक से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, एक पॉजिटिव थॉट रखो, मोटिवेशन वाला। ठीक है दोस्तों,
और लास्ट में यूज करना है आपको थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मींस जो भी आपका स्टेज है, स्टेज छोड़ने से पहले आपको बोलना है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो देखिए ये था कितना डिफरेंट क्लोज डाउन। अब दोस्तों इसको कहते हैं एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन। अब आप अपनी लाइफ में कहीं भी कोई भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, करना कुछ नहीं है, जस्ट फॉलो दीज 5 स्टेप्स। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो एंड डेफिनेटली you'll be giving an effective presentation in front of the audience। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको सिखाया प्रेजेंटेशन किस तरह से दे सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, इसको कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विच इज बोलो इंग्लिश, क्योंकि मैं इसी तरह की मजेदार छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपके लिए लाता हूं जिससे कि आप इंग्लिश की नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है, कुछ ऑब्टेन कर सकें और कुछ लर्न कर सकें। सो फ्रेंड्स, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।